कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कंप्लीटली निकाल दें आप अपने रूटीन में, तो आपका क्विकली वजन कम होगा। इनके इस्तेमाल से आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक करता है। और जो रोस्टेड नट्स होते हैं जो बाजार से मिलते हैं उनका भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। जब कभी भी आपको अपना बेली फैट कम करना है, अपना वजन क्विकली कम करना होता है, तो आपको चाहिए कि आप हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लें और उसके अंदर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें। ठीक है, हाई प्रोटीन यानी हर मील में आपके प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो उनकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे लोग ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कंप्लीटली निकाल दें आप अपने रूटीन में, तो आपका क्विकली वजन कम होगा। जी बिल्कुल, आप ये बात सही है, किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो निशास्ता होता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होती है हमारी बॉडी के लिए। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो आपने लेने, लेकिन कौन से वाले कार्बोहाइड्रेट्स लेने। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दो टाइप के, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस कर देना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, जैसे रिफाइंड चीनी से बनी हुई सारी चीजें, हर किस्म का आटा, रोटी, चावल, ये सारी चीजें, और रोटी हर किस्म का अनाज जिससे रोटी बनती है, इन सब चीजों को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। और चावल से बनी हुई सारी चीजें, जैसे कुछ लोग राइस केक खाना शुरू हो जाते हैं, और रोटी और जो आटा है इसके अंदर रोटी भी आ जाती है, इसमें हर तरह की चपाती आ जाती है, इसके अंदर हर तरह के नान और हर तरह की चीज, जो ब्रेड होती है, जो डबल रोटी होती है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं और इनके इस्तेमाल से आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक करता है और आपका इंसुलिन का लेवल भी स्पाइक करता है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और आपका वजन कम नहीं होता। ठीक है, इस जमाने में स्पेशली जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इस जमाने में तो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, डायबिटीज करता है, हाइपरटेंशन, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इन सब चीजों के इस्तेमाल से होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को तो आपने निकाल देना है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनके इस्तेमाल से ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में, आपको एनर्जी मिलती रहती है काफी देर तक। तो उन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का आपने इस्तेमाल करना है। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, उसके अंदर हर तरह की वेजिटेबल्स आ जाती हैं। आप हरे पत्तों की सब्जियों का आप इस्तेमाल करें, सैलड्स का इस्तेमाल करें, क्रूसीफाइड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जो गोभी की फैमिली होती है, फूल गोभी और पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन सब चीजों का आप इस्तेमाल करें। हाँ, जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं जैसे आलू, अरवी, कॉर्न, गाजर, इन सब चीजों का आपने इस्तेमाल कम से कम करना होता है। इसके अलावा फ्रूट्स का आप इस्तेमाल करें, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। और फ्रूट्स में भी आप कोशिश करें कि ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो और जिनका ग्लाइसेमिक लोड 5 से कम हो, ऐसे फ्रूट्स का आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ज्यादा होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं और आपका वजन कम नहीं हो पाता। और जिन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो 5 से ज्यादा होता है, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स जो बहुत ज्यादा शुगरी हो, जिनको आपको पता है कि इनको डिस्को फ्रूट्स भी कहा जाता है, तो डिस्को फ्रूट्स आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम वाले हों और ग्लाइसेमिक लोड 5 से कम वाले हों, इस तरह के फ्रूट्स का आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आ जाता है, आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में। ऑर्गेनिक मिल्क होना चाहिए। दही का इस्तेमाल करें, दही भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। नट्स का इस्तेमाल करें, नट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, लेकिन अनसॉल्टेड नट्स का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो रोस्टेड नट्स होते हैं जो बाजार से मिलते हैं उनका भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता किस नाकिस तेल में उनको जो है वो रोस्ट किया गया है। और इसके बाद आ जाती हैं आपकी दालें, दालों का इस्तेमाल करें, राजमा, चनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको भी आपने मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो 80% कार्बोहाइड्रेट्स हैं और उसके अंदर 20% प्रोटीन्स होते हैं, तो इनको आपने मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। दैट्स इट। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका आपने इस्तेमाल करना है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को आपने बिल्कुल निकाल देना है। ये होती है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट विद हाई प्रोटीन हाई फाइबर। तो इन सब चीजों को जब आप अपनी रूटीन में कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्विकली फैट लॉस होने लगता है, आपका बेली फैट दिनों में रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने मेरे वीडियोस को देखना है, मेरे डाइट प्लान फॉलो करें, और जिन लोगों को कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाएं, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि किस तरह से आपको अपना हेल्दी वे में वजन कम करना है, जिसकी वजह से आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। So all the best. Thank you so much for your time. This is Dr. Sadia Sheikh signing off. Bye bye.